सियासी घमासान के बीच सीएम नायब सैनी ने पिया यमुना का पानी, कहा जहर पवित्र नदी में नहीं विपक्ष के दिमाग में भरा है। ग्रीवेंस कमेटी नहीं जाएंगे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, आदेशों का पालन नहीं होने से नाराज। गुरुग्राम में अवैध अतिक्रमण पर जीएमडीए का चला पीला पंजा, एसपीआर की ग्रीन बेल्ट को करवाया गया कब्जा मुक्त। गुरुग्राम में अब क्यूआर कोड के जरिए भरना होगा ट्रैफिक चालान, लगाए 250 पेटीएम क्यूआर कोड। बस स्टैंड पर बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने किया रेस्क्यू। नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। अब हम आपको दिखाने वाले हैं हरियाणा से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के उस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया जिसमें आप नेता ने कहा था कि भाजपा शासित राज्य यमुना नदी में जहर मिला रहा है। सैनी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को इस बयान के लिए दिल्ली और हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो ग्रीवेंस कमेटी नहीं जाएंगे क्योंकि उनके आदेशों की पालना नहीं हुई। ऐसे में विज ने यह भी कहा कि अम्बाला की जनता ने उन्हें 7 बार विधायक बनाया है। उनके कामों के लिए अगर आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे और अगर किसान नेता डल्लेवाल की तरह उन्हें आमरण अनशन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। मैंने अम्बाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया और ग्रीवेंस कमेटीज में शायद मैं नहीं जाएगा क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं, अधिकारी हमारे काम नहीं करते। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन अम्बाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूँगा और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूंगा। वहीं अगली खबर गुरुग्राम से है जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जीएमडीए लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। आज इसी कड़ी में सरकारी जमीन और ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर शहर की सुंदरता बिगाड़ने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है और साथ ही अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया गया। और इस कार्रवाई करते हुए नोडल अधिकारी ने एसपीआर रोड पर 3 एकड़ सरकारी जमीन लोगों द्वारा बनाई गई झुग्गी और नर्सरी पर बुलडोजर भी चलाया। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी एनफोर्समेंट टीम जो जीएमडीए की वो एसपीआर की रोड की ग्रीन बेल्ट खाली कराने में जुट गई है। पिछले इसी मंथ में ही हमने जनवरी में 3-4 कार्रवाई की थी। अब फिर हम दोबारा 2-3 दिन लगातार कार्रवाई करेंगे। ये 12 किलोमीटर की स्ट्रेच है और 160 एकड़ की ग्रीन बेल्ट है जिसके ऊपर लगभग 70 से 75 एकड़ के ऊपर कब्जा था। कब्जा जैसे नर्सरियाँ, बंजारे, खोखे, रेडियाँ या किसी के परमानेंट स्ट्रक्चर भी थे, रामवीर की डानी के कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे, कमरे थे, रेस्टोरेंट चल रहे थे, ढाबे चल रहे थे, ऐसे थे। तो आज हमने जो कार्रवाई की है ये एसपीआर रोड पर ही की है जो कि घाटा से वाटिका तरफ जाने वाली ग्रीन बेल्ट है। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम की ही जहां पर पुलिस डिजिटल के साथ अब हाईटेक भी हो गई है। जिले में अब कैश चालान भुगतान को बंद कर दिया गया है और ऐसे में यातायात पुलिस ने 250 पेटीएम क्यूआर कोड भी लगा दिए। ऐसा करने वाला गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बन गया है जहां पर 250 पेटीएम क्यूआर कोड की सहायता से अब चालान आसानी से भरने की शुरुआत की गई। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले हमने जो मशीन्स है हमारी जिससे हम चालान करते हैं उसके अंदर भी ये प्रोविज़न दिया गया था कि कोई स्कैन करके अपनी पेमेंट करना चाहे तो कर सकते, लेकिन कई बार लोग बाद में करना चाहते हैं तो कुछ क्यूआर कोड डेवलप किए गए हैं
जो हमने लगभग 250 के आसपास QR कोड जगह जगह पर लगा दिए हैं। हमारे जितने ट्रैफिक बूथ हैं उन सभी के ऊपर कोड लगा हुआ है। अगर कोई भी अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान उससे बाद में करना चाहता है तो उस QR कोड को स्कैन करके उससे कर सकते हैं। इसके अलावा सभी को डायरेक्शन देगी, क्योंकि सभी के पास ये फैसिलिटी है कि मौके पर कैश कोई भी नहीं लेगा। कोई कैश देगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और मैं पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई कैश की मौके पर डिमांड करता है कि मैं कैश से भुगत लीजिए, तो आप उसकी कंप्लेन हमारे कंट्रोल रूम में ज़रूर कीजिए। और उसका नंबर है 9999 81800। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बल्लभगढ़ की, जहां पर बस स्टैंड के पास रेडी और दुकान पर बाल मजदूरी कर रहे नाबालिग बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। करीब आधे दर्जन बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने रेस्क्यू किया है और लगातार इसी तरीके से चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम बाल मजदूरी कर रहे बच्चों का रेस्क्यू करती जा रही है। लेकिन फिलहाल चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम बच्चों को अपने साथ मेडिकल कराने के लिए लेकर गई है और आगे भी इसी तरह की पड़ताल करती रहेगी। तो आज के लिए हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। punjabkesari.com से आप जुड़े रहें, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना और ढेर सारा प्यार दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।